लालू परिवार सिक्योरिटी नहीं ले रहा है, सिक्योरिटी हटाई नहीं गई थी, उनकी सिक्योरिटी काटी गई थी, कटौती की गई थी। उन्होंने कहा हम लेते ही नहीं, एक भी नहीं लेंगे। बिहार सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा घटाने का फैसला किया तो नाराज होकर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सब ने अपनी अपनी सुरक्षा लौटा दी। अब राबड़ी लालू के घर के बाहर उनकी पार्टी के लोग, आरजेडी के वर्कर सिक्योरिटी कर रहे हैं। देखिए, कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई देगा आपको, कार्यकर्ता लाठी डंडा लेकर घर के बाहर पहरा देते हुए आपको दिखाई देंगे। गेट के बाहर कुर्सी लगा करके बैठे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। जहां पर कभी सुरक्षा बल हुआ करते थे वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। अब इस घटनाक्रम का दूसरा दिन हो गया। पहले इनके पास Z+ सिक्योरिटी थी, इसको घटा करके एक स्पेशल सिक्योरिटी कर दिया गया था। अब कम ही की गई, हटाई तो नहीं गई थी। अब अगर ये स्टेटस सिंबल है तो बात और है, अगर नाक का सवाल है तो बात और हो गई। सिर्फ स्टेटस सिंबल लेकिन नहीं, अब ये सर एक दूसरे डोमेन में चला गया ना। अब अगर उन्होंने मना ही कर दिया, कितने दिन तक ऐसे चलेगा? अच्छा, फिर मान लीजिए कोई आकर के गाड़ी के पास ही शीशे पर थप ही कर दे, सर हो गया उसी दिन। सर राबड़ी देवी को क्या सुविधा मिली हुई है सर? हटाया, झड़प हटाया तो उनको दी है बीसेफ के 2-8 हाउस गार्ड, पटना जिला बल के 3 महिला पुलिस सादे लिबास में, 3 जवान वर्दी में, पायलट और बुलेट प्रूफ कार और जिला बल के स्कॉट तथा पायलट की प्रतिनियुक्ति दी गई है। ये आप पूरे थाने के जिक्र कर रहे हैं? ये राबड़ी देवी को दिया गया है, जो घटा के दिया गया है वो दे दिया गया है। मतलब एक थाना उनकी सुरक्षा में लगा, एक थाना दिया गया है सुरक्षा में, और वो कह रहे हैं नहीं, थाना की बात कर रहे हैं। यदि पिता लालू प्रसाद जी, उनकी माता जी, उनके दोनों बेटे, सबको अलग अलग इन सबका जोड़ दिया जाए तो 100 सिक्योरिटी गार्ड तो इनके परिवार पर काम कर रहा है। एक बटालियन हो गई, फिर पूरी बटालियन काम कर रही है। मीसा भारती को 4 गार्ड दिए हुए सुरक्षा के लिए, पूर्व जो सांसद इनके। नहीं, वैसे तो कई सारे हैं ये संयोगवश हम लोग लालू जी और राबड़ी जी उनके परिवार के, लेकिन हम लोगों ने कल भी बात की थी, आज फिर से दोबारा इसकी चर्चा करने का वक्त है। सचमुच नेताओं को कितनी सुरक्षा की जरूरत है भाई? कितनी चलो मैं सरकार की परेशानी की बात कर रहा हूं, सिक्योरिटी गार्ड समझ में आया। अच्छा, मैं कह रहा हूं, अच्छा इतनी लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। मैं ब्लेम नहीं कर, मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करेगी आरजेडी। मान लीजिए सीन खड़ा करने के लिए अपने ही किसी आदमी को तय किया और कहा कि तुम आ जाना, बस गाड़ी के सामने आकर के लेट जाना। नहीं, ये तो करेंगे ही भाई। अरविंद केजरीवाल के उस वर्कर ने नहीं, आईबी का अधिकारी बोल रहा हूं, फंस गया बेचारा, खुद ही फोन किया था। तो ये होगा, लेकिन सवाल मूल पूछा जाना चाहिए कि इतनी जरूरत। और उस वक्त आप कहते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रति 100 लोगों पर कितनी पुलिस बड़ी कम है सुरक्षा के लिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं सारी सुरक्षा इसको रिव्यू किया जाए और नरेंद्र मोदी को देश की संसद में कानून लाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कितनी सुरक्षा उनको चाहिए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये एक घटना के तौर पर नहीं लो, इसको पूरे सिस्टम के तौर पर। लालू जी अगला बयान नहीं मिल रहा, पार्टी के प्रवक्ताओं को भी सुरक्षा दी जा रही है, तो वो काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस पर भी रिव्यू करेंगे। अगली खबर सर, समय ज्यादा नहीं रहेगा। सर एक बोल लेने जी, विजय जी तंज कर रहे हैं पार्टी के। सुनिए क्यों बोल रहे हैं? पार्टी प्रवक्ताओं को यदि सुरक्षा दी जाती इसलिए जो कुछ वो बोलते हैं उसमें कुछ ऐसा भी होता है जिससे एक समाज विशेष सरकार देखती है ना कि ये क्या जरूरत है। बिल्कुल, वो असेसमेंट। अगली खबर पर आपको कमेंट करने में और आनंद आएगा। सुनिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अब ये सीरियल ऑफेंडर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी एक के बाद एक ऐसे बयान देते हैं जिन पर विवाद हो, मुझे लगता है वे विवाद पैदा करने के लिए जानबूझकर बयान देते हैं। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने एक के बाद एक कई विवादित स्टेटमेंट दिए। इन्होंने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एस्टेट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के बारे में कहा कि हिटलर से प्रेरणा ली है और उसका नाम हाइड्रा रखा है। उन्होंने कहा कि हाइड्रा हिटलर का पसंदीदा शब्द था। इसी प्रोग्राम में उन्होंने नॉर्थ इंडियंस, उत्तर भारतीयों पर भी एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, प्रधानमंत्री उत्तर भारत से, राष्ट्रपति उत्तर भारत से, हम दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर नहीं रहना चाहते। हम ऐसे नागरिक हैं जो टैक्स तो देते हैं लेकिन इनसे दिल्ली को सलाम करने की भी उम्मीद की जाती है। Why? President of India from North India, Prime Minister of India, North India. Because of we don't have strength to show our political strength. So we don't want to live like second grade citizens in Delhi, paying taxes and saluting Delhi. So I have told, I have opposed. If as it is 543 wanted to implement woman reservation 181, ask him to implement today itself.
2027 UP assembly elections are going to come. Ask him to implement women reservation in Uttar Pradesh. If you wanted to do with the 2011 census, you can do with AI within 3 hours. If you wanted to appoint a commission, if commission can give you within 3 months report of which. मैं कि उत्तर भारत वाले बयान की चर्चा का ज्यादा करना चाह रहा था। भाई प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जहां से भी जीत के आए। प्रधानमंत्री तो जनता, देश की जनता चुनती है। अब उनको इस पर भी एतराज है कि फिर राष्ट्रपति भी वहां की क्यों है, नॉर्थ की क्यों है। हालांकि वो तो उड़ीसा की है, तो उड़ीसा तो किसी भी पैमाने पे नॉर्थ पे नहीं आता। लेकिन रेवंत रेड्डी जी को इस सबसे क्या मतलब था? उनको उत्तर दक्षिण करना था किसी बहाने से। फिर वो कहते हैं टैक्स हम देते हैं और सलाम भी हम करें। जी त्रिपाठी। नहीं, एक तो ये कि उनको थोड़ा गलतफहमी है, आंकड़े थोड़ा दुरुस्त कर लें। और जिस हैदराबाद राजधानी को लेकर इतना कुछ कर रहे हैं वो चंद्रबाबू नायडू की बनाई हुई है। जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 5 भाषा 10 भाषा सीखो, हम नई राजधानी बना देंगे, हम अब साइबराबाद बनाए थे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उनके यहाँ सबसे बड़ा मतलब अंबानी, अडानी, गूगल सब उनके यहाँ गए हैं समझौता करने। ये भी सोचिए छोटी बात नहीं है। सवाल ये, क्या रेवंत रेड्डी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में राहुल गांधी का विभाजक विचार लगातार बढ़ाएंगे? कौन कितना पैसा देके बनता है, कितने 100 करोड़ लेकर कुर्सी बची रहती है, वो बयान सबको ध्यान में होगा। इन्हीं का बयान था रेवंत रेड्डी का कि इन्होंने केसीआर के लिए क्या कहा था, बिहार के लोगों पर क्या टिप्पणी की थी। इन्हीं रेवंत रेड्डी का बयान था कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, हम न हो तो तुम रह ही नहीं पाओगे। इन्हीं रेवंत रेड्डी का बयान है कि सारे लोग उत्तर भारत के हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि उड़ीसा कहाँ है, गुजरात कहाँ है। इनमें से दोनों उत्तर भारत में नहीं, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। और रक्षा मंत्री आए तो वो उत्तर प्रदेश के आते हैं, लेकिन नितिन गडकरी आपके कहाँ के हैं, आपके अश्विनी वैष्णव कहाँ के हैं, आपके निर्मला सीतारमण, नहीं सारे लोग, डॉक्टर एस जयशंकर कहाँ के। एक तरह से कहें तो रेवंत रेड्डी सिर्फ उन्होंने उछाल दिया। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मैं देख रहा था कई लोग उसको उत्तर भारत लिख के सोशल मीडिया पर भी डाल दे रहे हैं। मुझे लगता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए रेवंत रेड्डी ये अंडरलाइन करना चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हम साउथ इंडिया में बड़े पावरफुल है। ऐसा ना हो जाए वो साउथ इंडिया में ही रह जाए। अरे भाई, उपराष्ट्रपति आपके साउथ इंडिया से। ऑडियंस जो है ना, अपनी ऑडियंस को एक इस तरह से बात करने के लिए आप पूरा हिंदुस्तान का इतिहास, अभी तो खैर वाइस प्रेसिडेंट का भी आपने जिक्र कर दिया, और सीसीएस के दोनों लोग मतलब विदेश मंत्री, लेकिन ये एक्सक्यूज की बात नहीं कर रहा। आप सोचिए कितने राष्ट्रपति हमारे मतलब प्रधानमंत्री भी कितना कर्कश लगता है मुख्यमंत्री के मुंह से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। ये खराब है बात। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के सफाई देने की बात नहीं। इनको पता नहीं कि कांग्रेस ने गांधी परिवार को जब भी जरूरत पड़ी दक्षिण नहीं बचाया है। इंदिरा गांधी हार गई तो चिकमंगलूर लड़ने गई, सोनिया गांधी अपना सांसद बनने के लिए बेल्लारी लड़ने गई, राहुल गांधी वायनाड जाते, प्रियंका गांधी वायनाड जाते हैं। जब भी जरूरत पड़ी दक्षिण ने आपको बचाया है। आपको सर देखिए, उत्तर भारत की पार्टी जिसे आप भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, तो कलाम साहब तो रामेश्वरम से बुलाया था उनको।